हर हर महादेव। जय श्री शंकर। भक्तों आज की कथा है सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। तो आइए सुनते हैं इस कथा के बारे में। उससे पहले भक्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण परिवार जिसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। 3 सदस्यों का यह ब्राह्मण परिवार बहुत ही गरीब था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, समय के साथ उसकी बेटी विवाह के लिए तैयार हो रही थी। उसके स्त्रियों वाले गुण भी विकसित हो रहे थे। उम्र भी बढ़ती जा रही थी। उसकी बेटी अत्यंत ही संस्कारी और गुणवान होने के साथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुशील दिखती थी। अब समय आ गया था कि उसका विवाह अच्छे घरों में किया जाए, लेकिन परिवार अपनी गरीबी के कारण उसका विवाह करने में असमर्थ था। वह सोचते थे कि उसके लिए अच्छा परिवार ढूंढा जाए, मगर उनके पास इतनी गरीबी थी कि वह शादी के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर एक बार जब उस व्यक्ति के घर में एक साधु का आगमन हुआ, साधु उस कन्या के द्वारा किए गए सेवा भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हो गया। आकर्षित होने के साथ ही बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। साधु ने उस कन्या को आशीर्वाद दिया कि उसकी आयु लंबी हो, और इसके साथ यह भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह होने की रेखा नहीं दिख रही है। इस पर उस लड़की के माँ बाप अत्यंत चिंतित हो गए। साधु ने ऐसा कहने पर ब्राह्मण व्यक्ति पत्नी के साथ साधु के इस निवारण के उपाय पूछने लगा कि आखिर उसकी बेटी का विवाह कैसे हो सकता है, ऐसा कोई उपाय बताइए। वह ऐसा क्या करें जिसके कारण उसके हाथ में विवाह के योग्य रेखा बन पाए। ऐसा कहने पे साधु ने कुछ समय के लिए विचार किया और बाद में अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके देखा और फिर बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक गांव स्थित है, जहाँ पर धोबिन जात की सोना नामक की महिला अपने बेटे और बहू के साथ में रह रही है। यह महिला संस्कार संपन्न, आचार विचार के साथ ही पति परायण है। मतलब वह बहुत ही ज़्यादा चरित्रवान महिला थी और पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति की बहुत ही ज़्यादा सेवा करती थी, पति को मानने वाली थी। यह कन्या यदि उस धोबिन की सेवा करे और उस महिला उसकी शादी में आकर के वो महिला अपने मांग का सिंदूर इसकी मांग में भर देगी, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। यानी कि जो विवाह ना होने का योग है या फिर वैधव्य विधवा होने का योग था, वह मिट जाएगा अगर सोना धोबिन उसको अपने मांग का सिंदूर यानी सुहाग दे दे तो। साधु ने इतना कहने के साथ ही यह भी कहा कि यह धोबिन कहीं पर आती जाती नहीं है। ब्राह्मण की पत्नी ने यह बात उसकी बेटी को बताई। अगले ही दिन प्रातः काल में वह कन्या सोना धोबिन के घर में साफ सफाई और घर के सभी काम करके वापस घर आ जाती है। ऐसा हमेशा करती है वो। जब सोना धोबिन उसकी बहू तथा परिवार वाले सो रहे होते हैं तो ये लड़की जाती है और सारा काम करके रोज ही वापस चली आती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से कहती है कि तुम तो घर के सभी काम सुबह जल्दी ही कर देती हो और इसका पता ही नहीं मुझे चलता है। इस बात पर धोबिन की बहू भी आश्चर्यचकित हो गई। सोना धोबिन का यह सवाल सुनकर वह जवाब देती है कि मैंने तो सोचा माँ जी आप ही सुबह जल्दी उठकर स्वयं ही सभी काम कर देती हो। मैं तो हमेशा देरी से ही उठती हूँ। दोनों ने, बहू और उसकी सास ने, इस बात का पता लगाने के लिए कि ऐसा कौन है जो सभी काम करके चला जाता है, दोनों ने ही निगरानी रखने का कार्य किया। वह रात भर सोई नहीं कि देखते हैं कौन आखिर आ करके हमारे घर का सारा काम करके चला जाता है। एक दिन जब धोबिन ने देखा कि एक कन्या है जो मुंह अंधेरे में आकर घर के सभी काम करके वहां से चुपचाप चली जा रही है। जब वह कन्या जाने लगती है तो धोबिन उसके पैरों में गिरकर पूछती है कि हे कन्या, आप कौन हैं और आप छुपकर मेरे घर की नौकरी चाकरी क्यों कर रही हैं? क्यों ऐसा कर रही हैं? आप मुझे उत्तर दीजिए। धोबिन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए उस कन्या ने उस साधु की पूरी बात उस सोना धोबिन को बताई।
पति परायण होने के कारण उस धोबिन में बहुत ही ज़्यादा तेज था, बहुत ही तेजवान स्त्री थी। इसके लिए वह सहमत हो गई। वह अपनी सहमति उस लड़की को देती है। उस समय सोना धोबिन का पति स्वस्थ नहीं था, बहुत ही ज़्यादा बीमार था। इसीलिए उसने अपने बहू से कहा कि वह उसके पति का अच्छी तरह से ध्यान रखे, जब तक वह वापस ना आए तब तक वो अच्छे से ध्यान रखे, और एक रूम में अपने पति को बंद कर दिया और कहा उस दरवाजे को ना खोला जाए जब तक वह वापस ना आए। धोबिन और वह कन्या वहाँ से ब्राह्मण के घर आ जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही सोना धोबिन उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाती है, धोबिन का पति मर जाता है। जब इस बात का पता धोबिन को लगता है तो वह जल लिए बिना ही वहाँ से यह सोचकर निकल जाती है कि रास्ते में कहीं पर भी जहाँ पर उसे पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह पेड़ को भौरी देकर और परिक्रमा देकर ही जल का ग्रहण करेगी। फिर वो रास्ते में जाते हैं। जाते जाते एक पीपल का पेड़ मिलता है। वह सोमवती अमावस्या का दिन था। पुए पकवान जो कि उसे उस ब्राह्मण के घर से मिले थे, उसकी जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा दे करके जल को ग्रहण किया। सारे पुए पकवान फेंक करके वह ठिकड़े से वहाँ पे परिक्रमा करती है और भौरी दे करके अपना व्रत पूरा करती है। ऐसा करने पर उसके पति में पुनः जान लौट आती है और वह जीवित होकर उठ बैठता है। सभी हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो भक्तों, इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ के अंदर सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को नहीं कर सके वह सोमवार को आने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है तो भक्तों उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा एक प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन हल्दी, पान, सिंदूर, धान और सुपारी की भौरी दी जाती है। यह परंपरा बहुत ही पुरानी है। उसके बाद आने वाली सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो भी आपकी सामर्थ्यता है उसके अनुसार सुहाग की सामग्री, कोई भी सुहाग की सामग्री, खाने की सामग्री, फल और मिठाई आदि की भौरी दी जा सकती है और वह सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, भांजे या फिर ननद को दे दिया जाता है। तो सभी स्त्रियां ऐसा कर सकती हैं। जिस प्रकार उस लड़की की सौभाग्य बदल गया और सौभाग्य बढ़ गया, उसी तरह आप सभी को भगवान सौभाग्यवती बनावें। आप सभी सुखी रखें, स्वस्थ रहें। वीडियो पसंद आए भक्तों तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। और कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।